विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत श्रद्धामन जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी से लिए गए इस पाठ में जहाँ तक पढ़े थे उसी के आगे की बात हम करेंगे। और हाँ, यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ से हम शुरू करेंगे। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। तो यहाँ तक की बात करेंगे। और मुख पर वह मुस्कान, यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण हो रहा है, शब्दार्थ समझिएगा। और मुख पर श्रद्धा के ऊपर के पद्यांशों में आपने देखा उसके वस्त्र कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं और कंधे पर लटके हुए हैं। अब उसके चेहरे का चित्रण कर रहे हैं और कह रहे हैं और मुख पर, उसके होठों पर वह मुस्कान, वो जो मुस्कान थी। या ध्यान दीजिएगा, हंसी और मुस्कान में बहुत अंतर होता है, और मुस्कान और मुस्कान में भी ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि काव्य की बात है ना। तो मुस्कान अर्थात मधुर मुस्कान, यानी कि जिसमें एक श्रृंगार का भाव अनुभव होता है, उस मुस्कान को मुस्कान एक विशेष शब्द दिया है प्रसाद जी ने। मुख पर वह मुस्कान, कैसे दिख रही है मुस्कान? रक्त किसलय, लाल अर्थात गुलाबी रंग के कोमल पत्तों पर ले विश्राम, आराम कर रही हो, अर्थात आराम के लिए आके बैठ गई हो। अरुण की अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की एक किरण, एक अर्थात किरण, अम्लान अर्थात हल्की लाल और पीली यानी कि गुलाबी रंग की, अधिक अलसाई हो, अत्यधिक आलस्य पूर्वक, अर्थात यहाँ से ना जाने के लिए। अलसाई होने का मतलब है कि वो किरण होठों पर इस रूप में आ गई है मानो अब यहाँ से जाना नहीं चाहती है। अभिराम अर्थात अति सुंदर। ध्यान दीजिएगा, अब कभी किसी गुलाबी कलर पे अगर कोई हल्की पीली रोशनी जैसी रेखा खींच दी जाए तो कैसे दिखेगा? तो यहाँ पर होंठ मुस्करा रहे हैं और दोनों होंठ जहाँ जुड़े होते हैं बीचों बीच में से रेखा जैसी दिखती है। तो बहुत बढ़िया चित्रण, इतना सूक्ष्म चित्रण किया गया है कि आप उसे समझें तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। श्रद्धा के मुख पर मुस्कान कुछ इस प्रकार से सुशोभित हो रही है, अर्थात वो ऐसे मुस्करा रही है जिसे लगता है कि मानो गुलाबी रंग के कोमल पत्तों पर सुबह की सुनहरी किरण आकर के आराम कर रही हो, और उस किरण ने वहां से न जाने का निर्णय कर लिया है, अर्थात उसकी होठों पर हंसी के रूप में एक रेखा जैसी बन गई है। परीक्षा में पूछ सकता है कि भाई अलसाया होना किसका विशेषण है, अर्थात कौन अलसा गया है? तो प्रातः काल की जो किरण है वो अलसाई हुई लगती है। यहाँ परीक्षा अलंकार में बात चल रही है। श्रद्धा के चेहरे पर वो जो हंसी दिख रही है वो ऐसे दिख रही है कि मानो प्रातः काल की सूरज की एक किरण, हल्की पीली पीली रोशनी उसके होठों से ना हटने के लिए, अर्थात मतलब उस कहाँ से? कोमल पत्तों पर। थोड़ा सा अर्थ दोबारा सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, काव्य की जो इनके जयशंकर प्रसाद के काव्य की खासियत है, आप समझ तो जाते हैं
लेकिन बता पाने में कठिनाई लगती है। समझ जाएंगे लेकिन जब लिखना होगा ना तो कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है। मैं भी इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसलिए व्याख्या को एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। और उस श्रद्धा के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह मुस्कान ऐसे लग रही थी कि मानो प्रातःकालीन सूरज की किरण अर्थात पीली किरण गुलाबी रंग के कोमल पत्तों पर आकर के कभी न हटने के लिए अर्थात आराम करने के लिए आ गई है और उसने एक रेखा सी खींच दी है। बात समझिएगा। तो जिस प्रकार से कोमल मुलायम पत्तों पर प्रातःकाल सूरज की किरणें पड़ने पर एक विशेष चमकती हुई रेखा सी दिखती है, उसी प्रकार से उसके गुलाबी होठों पर सुंदर मुस्कान विराजमान थी, अर्थात उसके सौंदर्य को कई गुना बढ़ा रही थी। इसके बाद मन का विचार आया है, तो थोड़ा सा इतने का काव्य सौंदर्य समझ लेते हैं। छोटा सा है लेकिन कभी पूछ ले कौन सा अलंकार आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसके बाद उत्प्रेक्षा के बाद मानवीकरण अलंकार है, और पूरी की बात करें तो दृष्टांत अलंकार है। क्योंकि अलसाया होना इत्यादि सब मनुष्यों का काम है जो प्रकृति कर रही है, इसलिए मानवीकरण है। ध्यान दीजिए, कहा मनु ने, मनु जब श्रद्धा ने उनके बारे में पूछा था कि भाई आप यहाँ कैसे इस निर्जन क्षेत्र में अकेले इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि जब श्रद्धा ने ही मनु का परिचय पूछा है तो मनु को कुछ बताने में लगभग हिम्मत जुटी होगी, अन्यथा एकांत में किसी मिली हुई स्त्री से बात करना थोड़ा सा अटपटा सा लगता होगा, सबको लगता है। तो इसलिए मन को कुछ हिम्मत बंधी, इसलिए वो अपना परिचय दे रहे हैं कि भाई क्या बात है, कैसे यहाँ पर हम आए। तो अपने जीवन की कुछ दुख भरी बातें बताते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहा मनु ने श्रद्धा से कहा, नभ धरणी बीच, नभ यानी आकाश, धरणी माने धरती, बीच माने आप जान ही रहे धरती और आकाश के बीच में बना जीवन रहस्य, मेरे जीवन का जो रहस्य अर्थात मेरी जिंदगी की जो कहानी है निरुपाय उपायहीन हो चुकी है, इसमें कोई आगे जीवन जीने का कोई विकल्प नहीं बचा है। मैंने बहुत कुछ मिटते हुए देखा है, अब हम अकेले कर ही क्या सकते हैं, आगे कैसे जिंदगी चलेगी। एक उल्का सा, जैसे आसमान में उल्का पिंड टूट जाता है तो ना धरती का रहता है ना आसमान का रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आसमान से तो टूट गया लेकिन धरती पर आते आते बुझ जाता है, उसकी जो रोशनी है ना, जो उसकी ज्योति है, खत्म हो जाती है, तेज उसका नहीं रह जाता। ध्यान दीजिए वो कैसे गिरता है, रास्ते में कहीं कहीं तो गायब भी हो जाते हैं। चलिए, तो जीवन रहस्य अर्थात पूरी जिंदगी, एक जिंदगी का रहस्य निरुपाय उपायहीन हो गया है। एक उल्का सा, एक उल्का पिंड के समान जलते हुए, जिसके अंदर बहुत सी मतलब चिंताएं हैं, ढेर सारे दुख हैं, जैसे कि उल्का पिंड के अंदर आग होती है, ठीक उसी प्रकार से ये सब ये चिंताएं, ये दुख हमारे लिए आग के समान हमें जलाने के लिए पर्याप्त है। उल्का सा, एक उल्का पिंड सा, भ्रांत चक्कर काटता हुआ इधर उधर भटकता हुआ, यहाँ भ्रांत का तात्पर्य भटकने से है। शून्य में, एकांत में, यहाँ शून्य आसमान की का भी अर्थ निकलेगा। शून्य माने एकांत और शून्य माने अंतरिक्ष। फिरता है, घूमता है असहाय, अर्थात बिना किसी सहयोगी के, जिसका कोई सहायक नहीं है। ध्यान दीजिए, मन अपना परिचय बता रहे हैं श्रद्धा को। उन्होंने कहा, देखो इस धरती और आकाश के बीच मेरी जिंदगी एक उपायहीन पहेली बनकर रह गया है, रहस्य बनकर रह गया है। वास्तव में जैसे शून्य अंतरिक्ष में एक उल्कापिंड जब वहां से टूटता है तो भटकता हुआ पता नहीं कहाँ जाएगा, उसका कोई सहयोगी नहीं होता, उसकी जिंदगी का कोई कुछ नहीं तय है, क्या होने वाला है वो खुद नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार से इस एकांत क्षेत्र में मैं अकेला घूम रहा हूँ, मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता है। ध्यान दीजिए, रस बदल रहा है, मैं यहाँ पर करुण रस की बात करता हूँ। ठीक, भले ही यहाँ पर मिलन की स्थिति है, लेकिन यहाँ करुण का भाव है, बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अपने आप को निरीह समझ चुके हैं, हार गए हैं जीवन से, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, फिर यहाँ पर श्रृंगार का भाव आ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्यों, क्या पूछ रहे हो, कौन हो तुम, लेकिन आप कौन है,
मनु पूछ रहे हैं श्रद्धा से, तुम कौन हो? बसंत के दूत। बसंत के दूत अर्थात बसंत की सूचना देने वाला। बसंत का दूत होता है कोयल। जैसे कोयल आती है, बोलती है, तो दुनिया को बसंत आने की सूचना मिल जाती है। अब आपने आकर के हमें जो पूछा, कुछ मेरा परिचय पूछा, जिस तरीके से आपके बोलने का अंदाज, जो अपनत्व तो दिख रहा है, वो मेरे लिए कुछ अजीब सा लगता है। कुछ तो फिर आप हैं कौन जो हमारे जीवन में इस प्रकार से कुछ नई बात लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखते, विरस पतझड़, रसहीन पतझड़ में अति सुकुमार, अत्यंत सुकोमल। जैसे पतझड़ के मौसम में कहीं कोमल चीज या खूबसूरत चीज नजर नहीं आती, लेकिन अचानक कहीं दिख जाए तो अपने आप में आश्चर्य होता है। ऐसे हमारी इस पतझड़ भरे जीवन में आप कहाँ से अपनत्व भरी बातों में मेरा हालचाल पूछ रही हैं? कौन आप? घन तिमिर में, घने तिमिर यानी कि अंधकार में चपला की रेख रोशनी की एक लौ के समान, रेखा के समान। घने अंधेरे में एक घने अंधेरे में, यानी कि यहाँ अंधेरा कैसा है? घन यानी कि बादलों के बीच जो अंधेरा होता है, बादलों के बीच में जैसे चपला की रेख, बिजली की रेखा दौड़ जाती, ठीक उसी प्रकार से। जैसे शून्य का दो अर्थ था, शून्य माने अंतरिक्ष था और शून्य का अर्थ था एकांत क्षेत्र, ऐसे यहाँ घन का भी दो अर्थ है। घना अंधकार एक अर्थ लेंगे और एक अर्थ लेते हैं घन यानी कि बादलों के बीच में। बात समझिएगा, तो जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक जाती, वैसे इस घने अंधकार पूर्ण जीवन में एक नई रोशनी के समान आगे बढ़ते हैं। तपन में, चिलचिलाती गर्मी में, तपिश में शीतल शांति देने वाली, मंद बयार धीरे चलने वाली हवा के समान आप कौन है? ये सारी विशेषता किसके लिए लागू होती है? ये सारी बातें लागू होती हैं श्रद्धा के प्रति, क्योंकि ये सब कुछ उसके व्यवहार में दिखता है। निराश जीवन में रोशनी का काम श्रद्धा जगा रही है। और जैसे तपन में ठंडी हवा चलती हो, श्रद्धा का स्वभाव है। और पतझड़ में कोमल पत्ते जैसा यानी बसंत जैसा अनुभव कराना किसका काम है? श्रद्धा का है। इसलिए सब कुछ श्रद्धा से जुड़ी हुई बातें आ रही हैं। ये श्रृंगार की ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, तो लगभग शब्दार्थ समझ में आया होगा। व्याख्या समझ लेते हैं। श्रद्धा का परिचय पूछते हुए मनु कह रहे हैं कि बसंत के आने की सूचना देने वाली कोयल के समान हमारा परिचय पूछने वाली आप कौन है? पतझड़ में, जिस प्रकार से पतझड़ में कहीं भी कोई हरियाली या कोमलता नहीं नजर आती, लेकिन कहीं एक कोमलता नजर आ जाए, पतझड़ में कोमलता से युक्त नए जीवन के समान आप कौन है? रसहीन पतझड़ में जैसे कोमल पत्ता अचानक कहीं दिख जाए, कोमल चीज दिख जाए, उसी प्रकार इस वातावरण में आप कैसे, कौन है और यहाँ पर हमसे कैसे मिल गए? जैसे आसमान में रात के अंधेरे के बीच, आसमान में घिरे हुए बादलों के बीच में बिजली की रेखा नजर आती है, उजाला दिख जाता है, अर्थात अंधेरे में प्रकाश दिखता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रकाश जैसा कुछ दूर से दिखने वाली आप हैं कौन? जिस प्रकार से तेज गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में ठंडी हवा होती है, उसी प्रकार से सब कुछ दुख की परिस्थितियों में सुख जैसा दिखने वाली, अर्थात प्रस्तुत करने वाली आप कौन है? एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। बसंत की सूचना देने वाली कोयल के समान बात करने वाली, पतझड़ में अति सुकोमल पत्तों के समान कुछ अद्भुत दिखने वाली, घने अंधकार में छाए हुए बादलों के बीच में बिजली के समान प्रकाश बिखेरने वाली, और तेज गर्मी में, चिलचिलाती धूप में ठंडी शीतल हवा के समान हमारा परिचय पूछने वाली आप कौन हैं? बात समझिएगा। तो यहाँ पर क्या कहें, माल उपमा अलंकार है, ढेर सारी उपमाएं लगा दी गई हैं, उपमाओं की माला पहना दी गई है, और सारी उपमाएं किससे जुड़ी हुई हैं? ये सब क्या कहेंगे, श्रद्धा से जुड़ी हुई है। और स्वभावोक्ति भी है, अतिशयोक्ति भी है। अतिशयोक्ति इसलिए है क्योंकि
आदमी तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। हाँ, संभावना की जा सकती है। तो अगर भाषा की बात करें तो शुद्ध खड़ी बोली, शैली की बात करें तो प्रबंधात्मक शैली। बाकी तमाम लोग तमाम गाइड वाले लिखते रहते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मुझे फीलिंग होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे आपकी फीलिंग और परीक्षा से क्या लेना देना है? यही लेना देना है कि आप पढ़े रहेंगे तो आप सभी उत्तर दे ले जाएंगे, गाइड पढ़े रहेंगे हो सकता है भूल जाएं। कहीं से भी सीखिए सीखिए। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। ध्यान दीजिए, कुछ किताबों में संदेश लिखा हुआ है, संदेश होना चाहिए। हमारे यहाँ संदेश ही लिखा, आपकी किताब में संदेह होगा, सही कर लीजिएगा। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक व्यक्ति, आई हुई श्रद्धा। आया कौन था? श्रद्धा आई थी ना दूर से, तो बताने लगी। क्या बताने लगी? क्योंकि जो मनु ने इस कौन हो तुम बसंत के दूत वाले काव्य में प्रश्न किया था, उसका उत्तर यहाँ चल रहा है। आगंतुक व्यक्ति यानी श्रद्धा ने अपना परिचय देना शुरू किया। मिटाता अर्थात दूर करती हुई उत्कंठा जिज्ञासा को सविशेष विस्तार से, मनु की सारी प्रश्नों यानी सारी जिज्ञासा को समाधान करती हुई, बताती हुई, उसका उत्तर देती हुई उसने मनु को अपना परिचय देना शुरू किया। लेकिन वो कैसे दे रहा है परिचय? बड़ी कमाल का शब्द है यहाँ पे। दे रहा हो कोकिल, जैसे कोयल संदेश देता है। ध्यान दीजिए, सुमन को, फूलों को, कोयल फूलों को संदेश देता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ नया होने वाला है, इसलिए ऐसे मुझे कुछ लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, दे रहा हो अर्थात मतलब जैसे कोयल संदेश देता है, कोकिल यानी कि कोयल देता है, कह रहा हूँ, कोयल शब्द पुल्लिंग है, याद रखिएगा। दे रहा हूँ कोकिल यानी कि कोयल सानंद, आनंद पूर्वक, सुमन को अर्थात पुष्प को, ज्यों जिस प्रकार मधुमय अर्थात बसंत के आने का यानी कि सुखमय, संदेश यानी कि संदेश। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पड़ोस में एक महापुरुष है जो बाइक अपना, पता लग गया होगा, वीडियो बना रहे हैं ना, तो शायद हो सकता है, तो वैसे चलता रहता है। चलिए, शब्दार्थ समझ में आया होगा। आगंतुक आने वाला व्यक्ति, उत्कंठा माने जिज्ञासा, आनंद, सानंद माने आनंद पूर्वक, और मधुमय माने, मधुमय यानी कि बसंत यानी सुखमय जीवन का। ध्यान दीजिए, व्याख्या सुना देते हैं। मनु के प्रश्नों को सुनकर के श्रद्धा ने उत्तर देना शुरू किया है। कवि उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आई हुई श्रद्धा ने मनु की सभी जिज्ञासा को मिटाते हुए अर्थात सभी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कुछ इस प्रकार से उन्हें अपना परिचय बताना शुरू किया, जिससे लग रहा था कि मानो कोयल फूलों को बसंत के आने की सूचना दे रहा हो। विद्यार्थी, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार भी है, मानवीकरण, भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षण और व्यंजना। तो बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। आज यहीं तक।